Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आप में मुलाहिज़ा की। यहाँ पर आपको खबर दें कि मुआशी बहरहाली से मुतल्लिक कुछ बड़ी और अहम खुशखबरियाँ। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, डॉलर मुसलसल गिरावट के शिकार। मजीद कमी के बाद आज डॉलर 275 रुपए में ट्रेड हो रहा है। सितंबर के शुरू में डॉलर 340 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। डॉलर की कदर में 65 रुपए कमी काबिल सताइश हुकूमती एक्शन है। 6 सालों में पहली बार इंडेक्स ने 50,000 की सतह अबूर किया है। पाक चीन सरमायाकारी बढ़ाने का मंसूबा भी तय पा गया है। पाकिस्तान 2 अरब डॉलर्स तक बरामदात चीन भिजवाएगा। चीन पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त और दीगर मसनूआत बरामद करेगा। सलमान अवान नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि खासतौर पर मुल्क को मुआशी तौर पर एक बहाली की राह पर गामजन करने के लिए खास इकदाम किए जा रहे हैं, बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का खात्मा हो या होर्डिंग के खिलाफ इकदाम हो, तो इन बहुत सारे इकदाम के नतीजे में आज की तारीख के अंदर खासतौर पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आज डॉलर की कीमत में जो मुसलसल गिरावट का रुझान देखा जा रहा था, तो आज की तारीख में डॉलर की कीमत में मजीद कमी के बाद डॉलर 275 रुपए तक पहुंच चुका है। 275 रुपए में ट्रेड हो रहा है। इसी तरह आज 6 बरस बाद पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 272 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अपनी बुलंद तरीन जो सतह है वहां पर पहुंचा और आज इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया है। तो इंडेक्स का 50,000 पॉइंट क्रॉस करना 6 साल बाद एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक बहाली का एक इंडिकेटर है। इसके साथ साथ आज ही के दिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने का मंसूबा भी एक तय पा गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर तक पाकिस्तान अपनी बरामदात जो है वो चीन भिजवाएगा और इस काम के लिए चाइना पाकिस्तान में कंसोर्शियम कायम करेगा, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बरामद करेगा। यकीनी तौर पर इस किस्म के जो बड़े इकदाम हैं पाकिस्तान के लिए बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे। और इसके अलावा जो हमने चंद रोज पहले देखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है, तो ये बड़ी कमी भी यकीनी तौर पर अवाम को एक मुआशी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करेगी। और ये मुआशी रिलीफ जो है वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने से, बल्कि जो दीगर मुल्क का इसके साथ अटैचमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के रेट जो है वो कम हो सकते हैं। इसके नतीजे में फूड प्राइसेस जो है वो नीचे आ सकती हैं। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक इम्पोर्टेंट हैपनिंग है। और उसके साथ साथ डॉलर की कमी के अंदर जो एक मुसलसल एक कमी आ रही है, डॉलर के अंदर गिरावट उसकी देख रहे हैं हम, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस का कम होना, डॉलर की कदर में कमी होना, रुपए का मजबूत होना, गैर कानूनी मौची सरगर्मियों खासतौर पर होर्डिंग के खिलाफ जो इकदाम किए गए हैं, हजारों टन जो है आप कह सकते हैं कि जखीरा की गई गंदम, आटा, चीनी, घी और खाद वगैरह पकड़ी गई है। तो इसके नतीजे में तवक्को है कि जो एक बहुत जो आप कह सकते हैं कि जो मुद्दती इकदाम हैं, ये शॉर्ट टर्म इकदाम इस वक्त किए गए हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके नतीजे में एक मुआशी रिकवरी जो है वो एक हम देखेंगे। और अब जरूरत इस बात की है कि नुमाया कमी जिस तरह से हम सामने आई है। सलमान, आप हमें आगाह कर रहे थे, बड़ी और अहम खबरें हैं मुआशी बहाली से मुतालिक कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और पाक चीन जो बरामदात का मामलात हैं उसमें बेहतरी हुई है। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। सितंबर में हम देख रहे थे 340-42 रुपए पे डॉलर, आज 275 पे आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बेहतरी के असरात मईशत के वो नज़र आ रहे हैं जो इकदाम किए गए थे। अब देखिए, अभी तक जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो एक पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं, जिसमें एक रुपए की और डॉलर की ट्रेडिंग की एक मार्केट क्रिएट हुई थी, जो एक इलिसिट मार्केट थी, जहाँ पे नो योर कस्टमर के बगैर वो काम हो रहा था। वहीं से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के डॉलर्स जो हैं खरीदे जा रहे थे, वहीं से डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी हो रही थी। ये सब चीज़ों को तब्दील करने के लिए ये ज़रूरी था कि जो नो योर कस्टमर के बगैर ये जो मार्केट चल रही थी इसको कर्व किया जाए। आई थिंक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए। ये काम तो बहुत पहले रेगुलेटर को करना चाहिए था, बट एनीवे एस्टैब्लिशमेंट बोथ मिलिट्री एंड सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसके बाद स्मगलिंग पे भी कुछ रोकथाम की, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड की रोकथाम हुई। कुछ आपने ये भी देखा
کہ جو اوور دا بارڈر ایرانین آئل آ رہا تھا اس کو روکنے کی کوششیں ہوئی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی جو انفارمل اکانومی ہے اس کا ایک بڑا پارٹ ہے. یہ جو آپ الیکٹرانکس، الیکٹریکل گڈس، یہ سب کچھ بازار میں دیکھتے ہیں، لاٹ آف اٹ کمز فرام دیٹ، اور یہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہرٹ کرتا ہے. سو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے. صرف یہی نہیں کہ ہم ان کے 25% جو کنٹینر ہیں ان کو دیکھیں، بٹ FTA جو باقی ملکوں کے ساتھ ہیں ان کو بھی دیکھیں. چائنیز FTA پہ ایک انڈر انوائسنگ کی بہت بڑا اقدام ہے جو ہونے والا ہے. یہ سب کام جو ہیں ہمیں کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ جب روپے کی قدر مستحکم ہوئی تو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ایک اچھا اثر پڑا. اب تک 48 روپیز 2 ہفتے میں پیٹرول کی اور 26 روپے ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اس کا ہوپ فلی ایک سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آئے گا. جہاں تک روپے کی قدر کا تعلق ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے، میں JP مورگن کا انڈیکس دیکھ رہا تھا، وہ 103 کے قریب چلا گیا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اب جو ریئل انفلوز ہیں وہ انٹر بینک میں بننے چاہیے، جو ہمیں رقوم لانی ہے وہ آنے چاہیے، جو ہمیں اور پالیسی میجرز لینے ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے، اور جو ریئل اکانومی ہے اس کا جو ریپیئر ہے وہ بہت ضروری ہوگا. بالکل، یہ بڑے اہم اقدامات ہیں جو خاقان صاحب آپ کر رہے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے گئے ہیں اس کے بعد جو کام کرنے والا ہے اس پر بھی اب حکومت کو کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ چین کامیابی سے جاری ہے. دورے میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی روس کے صدر پوٹن سے بھی ملاقات طے ہو گئی ہے. نگران وزیر اعظم کی ملاقات آج ہوگی. چین کے صدر شی جن پنگ آج مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چین میں اس وقت عشائیہ دیا گیا ہے. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سکرینز پر. اس وقت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین میں موجود ہیں. اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ان کے تھنک ٹینکس اور اسکالر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت عشائیہ کی تقریب جاری ہے جو کہ نگران وزیر اعظم پاکستان کے اعزاز میں یہ عشائیہ دیا گیا ہے. پاکستان کسی کو بھی پاک چین گہرے دوستانہ تعلقات متاثر کرنے کی صرف اقتصادی راہداری نہیں ہے، پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اعتماد کا مظہر ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں چینی تھنک ٹینک سے خطاب کہا. سی پیک دونوں ممالک کے بڑے تجارتی تعاون کا عکاس ہے. سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے سے خطے میں ترقی کی راہ ہموار ہے. Have a time-tested relationship based on mutual trust and shared interests. Despite of international politics, our friendship has remained steadfast, resilient, and forward-looking. There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. This special relationship enjoys across-the-board national consensus in Pakistan. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ حیدرآباد میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے مشکوک بن چکے ہیں. رواں سال جنوری سے اب تک 105 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 7 ملزمان جاں بحق اور سینکڑوں ملزمان زخمی ہو چکے ہیں. دوسری جانب حیدرآباد پولیس نے پولیس مقابلوں کے بعد جرم کی شرح میں کمی کا دعویٰ کر دیا ہے. حیدرآباد سے غلام شبیر آرائی سے مزید جانیں گے. جی بالکل، حیدرآباد میں پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس کے یہ جو مبینہ مقابلے ہیں وہ مشکوک بن چکے ہیں. حیدرآباد قاسم آباد کا ایک متاثر نوجوان جو کہ پولیس مقابلے کا شکار بنا اور اس نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، لیکن جو متاثرہ فیملی ہے اس کا احوال آپ کو ہم بتائیں گے. نصیر ہولیو جو کہ مبینہ پولیس مقابلے کا شکار ہوا، اس کی زبانی ہم خود جانیں گے کہ یہ مقابلہ اصلی تھا، نقلی تھا، یا کس طرح اس کے ساتھ یہ مقابلہ پیش آیا. سر کچھ بھی نہیں تھا. میں باہر نکلا گیٹ سے اور باہر نکلا نسیم سینٹر تک پولیس پہنچ گئی، میرے کو گرفتار کر کے لے گئی. سٹی تھانے میں مجھے رکھ دیا. اس کے بعد لکھا ادھر بی سیکشن پہ مجھے مترک کر دیا. ادھر پھر بس تھانے سے ایک دن چھپا کے دوسرے دن جو مجھے ہاف فرائی کر کے اور پولیس مقابلہ دکھا دیا. اور کوئی کیس کوئی میرے پہ کوئی پرانے کوئی کیس نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. بالکل یہ مبینہ پولیس مقابلوں کی حقیقت ہے جس سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں. اب ہم جو ہے وہ عدالت کی طرف جائیں گے. وکلا جو ہیں
इस पर किस तरह केसेस लड़ रहे हैं और कितने केसेस अब तक अदालतों में फाइल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अल्ताफ आमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि अदालतों में वकला को क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखें, यहाँ पे जो है एक तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वगैरह होती हैं जिसमें पुलिस का जो किरदार है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। जो असल क्रिमिनल्स हैं उनका तकरीबन जो है वो साथ देते हैं और जो इनोसेंट्स हैं ज़्यादातर ये होता है। पुलिस ने जो है वो बेगुनाह बेकसूर लोगों को यहाँ से ले जाके उनको हाफ फ्राई और फुल फ्राई करते हैं। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह पुलिस मुकाबले उनको मशकूक ये जो इंसिडेंट्स चेन है एक वो करती है कि एक मुलजिम को जब वो गिरफ्तार करते हैं तो रात के औकात में ये मुकाबले क्यों होते हैं। इस हवाले से हैदराबाद पुलिस ऑफिशियल से इस मैटर पे हम बात करेंगे और हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि ये पुलिस मुकाबले जो हैं वो इतने मशकूक क्यों हो चुके हैं। देखिए जी, आपने जो पहली बात की कि पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और जाली हैं, उससे तो मैं डिफर ही करता हूँ। जो पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी होते हैं उनकी एक बाकायदा एक हिस्ट्री होती है और उनका रिकॉर्ड भी बाद में जब मिलता है तो वो मीडिया से शेयर किया जाता है। वो तकरीबन सारे हार्ड एंड क्रिमिनल हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मुबैना पुलिस मुकाबलों में दर्जनों अफराद जाँ बहक और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी होने से ये सवालिया निशान है कि एक तरफ यो पुलिस मुकाबले मशकूक और खौफ। हाउसफुल शो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच के सारे टिकट फरोख्त हो गए। हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास कुछ ऐसे शायकीन के साथ मौजूद हैं जिन्हें इस मैच की टिकट नहीं मिल सकी हैं। ये शायकीन शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक झलक देखने को बेकरार हैं। आइए देखते हैं। मैं बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आप मेरे बैग के ऊपर गहमा गहमी देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर हैं। ये स्टेडियम की प्रीमिसेस के साथ साथ टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैचेस की टिकटों की फ़रोख्त जारी है और लोग बेताब हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए। कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनको टिकट नहीं मिला, जो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मिला है बट वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट ये वाला नहीं मिला जो जिसके लिए हम आए थे, वो सोल्ड आउट है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना चाहते हैं आप? यहाँ पर कौन से प्लेयर्स आपको पसंद है? पाकिस्तान की पूरी टीम पसंद है वैसे तो, बट शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर आजम, ये जो परफॉर्मेंस पहले भी जिन्हें दी हुई है उनके बड़े फ़ैन हैं हम लोग। और वही है कि जो मोस्टली है यहाँ आके बैरूनी मुल्क में आके दे ट्राई टू परफॉर्म एंड लाइक मेक अस प्राउड, बट वी होप द होल टीम परफॉर्म्स। दो हमारी उम्मीद एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए इधर आए थे। एक लगाव है, जो उम्मीद है वो उन पे खरे उतरे। भी पिछली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है बट उससे ये नहीं मतलब कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करना छोड़ते, सपोर्ट बरकरार है। आप भी टिकट लेने के लिए आए थे? जी जी, हम भी टिकट लेने आए थे बट टिकट सोल्ड आउट है फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो अभी न्यूजीलैंड का है लेकिन बहुत टाइम भी है और वो ऑनलाइन भी है, बट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टिकट बहुत फुल हाउस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद, फातिमा भुट्टो का इसराइली हुकूमत को करारा जवाब। मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफा फातिमा भुट्टो ने इसराइली हुकूमत को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर तनकीद करने, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच में सरखुशी का इजहार करने पर आड़े हाथों लिया। फातिमा भुट्टो ने लिखा कि नस्लकुशी करने वाली ऐसी रियासत की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है जिसने 7 दिनों में 724 बच्चों को कत्ल किया, तो हम आखिरी वक्त तक क्रिकेट मैचेस हारने पर खुश हैं। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।